ले लें। आप यीशु मसीह को अपने अंदर आने दें, जहर खत्म हो जाएगा, गुनाह खत्म हो जाएगा, मौत खत्म हो जाएगी, जिंदगी आ जाएगी। उस जिंदगी के बानी को अपने अंदर ले। यीशु मसीह ने क्या कहा उस सामरी औरत से, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या देता, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और वो तेरे अंदर से क्या होती थी, चश्मे जारी हो जाते, नदियां जारी हो जाती। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, एक ही है, मौलूद मुकद्दस, खुदा ताला का बेटा, मेरा और आपका मुनक्की। जुबान का जहर खत्म हो जाएगा, मोहब्बत की बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। आज बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, अपनी जब उनकी बात आए तो उनको मोहब्बत याद आ जाती है, दूसरे के लिए वो अजीब अजीब से फतवे गढ़ते रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। किधर है कलीसिया में मुझे तो मोहब्बत नजर नहीं आती यीशु मसीह वाली। हर कोई एक दूसरे को काटने पर लगा होता है। ये जी स्पेशली कहा जाता है इधर इनकी इबादत में ना जाना, क्यों, हम कोई और नाम ले रहे हैं, हम किसी और खुदा को मानते हैं। क्या हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते? हम मानते हैं। मैं आप सबके सामने इस मजबा पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता हूं। फिर क्यों नफरत? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जहर है इनके अंदर, अभी भी जहर है, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने अभी तक कामिल करने वाले यीशु के ऊपर सही तरीके से निगाह नहीं की। अगर ये निगाह करें तो वो इनके सारे जहर को खत्म कर देगा। क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए मलाकी 2 बाब और 7वीं आयत जल्दी से। क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल फाज का रसूल है। लोग उसके मुंह से शरई मसाइल जो है वो पूछें, काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें। कैसे? खुदावंद यहोवा खुदा ने मर्द खुदा यशवा से कहा, क्या कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे, इससे ना तू दाएं मुड़ना और ना, इससे ना तू दाएं मुड़ना और ना, तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये जो लोग कहते हैं ना कि शरीयत खत्म हो गई, झूठ बोलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को भी झूठा करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन तो टल जाएंगे मगर शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा भी हरगिज ना टलेगा। मैं आज आखिरी बात करके खत्म करता हूं। अगर आपने निजात पाई है तो फिर ईद मनाए, वरना आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला साहब है। रस्मी तौर पर ईद मनाने का कुछ फायदा नहीं। अगर आपने निजात पाई है, अगर निजात दहिंदा आपकी जिंदगी में है तो फिर इस ईद का आपके लिए मकसद है। अगर आपने निजात नहीं पाई तो फिर मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं, जरा आखिरी वाला पढ़ते हैं, ज़बूर 40 और उसकी 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक। आखिरी हवाला इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता, तूने मेरे कान खोल दिए हैं। सौखनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। जी, कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता, वजह जबकि खुद ही यहोवा खुदा ने हुक्म दिया है कुर्बानी करने का, तो फिर क्यों कहा गया कि कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर नाफरमानी है। कुर्बानी तो हम करते हैं पर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। जी आगे पढ़े। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है और तेरी शरीयत कहां पर है? जी मेरे दिल में है। अगर आप खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर बेशक आप ये ईदें मना रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इनका कुछ फायदा नहीं।
सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और फिर उसके बाद जब नजात मुफ्त में मिल जाए उस नजात में कायम रहने के लिए शरीयत पर अमल करें। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि तू कुर्बानी और नजर को पसंद नहीं करता, क्योंकि हम बेशरा लोग जब बेशरा हो जाते हैं और कुर्बानी लेकर आ रहे हैं तो बेशरा की कुर्बानी खुदा का कबूल नहीं करता। आप यहाँ पर आए हैं, आपने वक्त की कुर्बानी दी है, लेकिन अगर आप शरीयत पर अमल पहरा नहीं, आपकी जिंदगी अभी भी बेशरा है, तो फिर आपकी कुर्बानी जो है ये रायगा। तो जो हवाला हमने पढ़ा था क्या था, एक दफा दोबारा जरा पढ़ने दें। लूका की जी पहला बाब और उसकी 35 से वापिस उसी पर आते हैं और फिर खत्म करते हैं। और फरिश्ता ने जवाब लिखा यहां से, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। मौलूद मुकद्दस का मैंने आपको बता दिया। खुदावंद यीशु मसीह आए ताकि क्या करें, हमें नजात दें। किस लिए आए? ताकि हमें क्या दें? अगर आपने नजात पाई है तो फिर आपके लिए ये ईद क़याम है, और आप उस हकीकी ईद क़याम में भी दाखिल होंगे। और अगर नहीं पाई तो फिर अपनी जिंदगी पर गौर करें। पहले जो जरूरी बात है वो ये है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तुम में से हर एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया तो रूह कुद्दस से नाम में पाओगे। फिर आगे बात है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें, और एक बार फिर आप सबको ईद क़याम मुबारक। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर रेहान परवेज। आइए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। भाई स्लीम सैनिक से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। भाई यूसुफ जेम्स आएंगे, दुआ में रहनुमाई करें। मुबारक हैं आप यहोवा हमारे खुदावंद कायनात के बादशाह, अब्दी चट्टान नस्लों के साथ वफादार खुदा, काबिल एतमाद खुदा, जो कहता और करता है, जो बोलता और उन्मा होता है, जिसका तमाम कलाम सच्चा और रास्त है, और जिसका कोई कलाम बेतासीर न लौटेगा, क्योंकि तू वफादार खुदा और बादशाह है। मुबारक है तू यहोवा हमारे खुदा, जो अपने सारे कलाम में वफादार है। ऐ खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो तेरे बंदा ने इस पूरी जमात के सामने पेश किया। ऐ खुदा हमें अपनी शरीयत पर चलना सिखा और अपनी शरीयत को हिफ्ज़ करना और उस पर अमल करना सिखा। ऐ खुदा इस पूरी जमात को आपके पाक और बेअब लहू में छुपाता हूँ और इल्तिजा करता हूँ खुदावंद, अगर कोई यहाँ पे कमज़ोर है तो वो भी उसकी कमज़ोरी जाती रहे, अगर कोई बीमार है तो उसको शफा दे। ऐ खुदा मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने हमें चुन लिया, और खुदा आपने हमें हुक्म दिया अपने चुने हुए लोगों को कि हम तेरे हुक्म को मानकर आज की ईद क़याम मना सकें। ऐ खुदा तेरे उस हुक्म को मानते हुए आज हम ईद क़याम मनाते हैं। और खुदा इल्तिजा करता हूँ कि इबादत के बाकी बांधा हिस्से को खुदा अच्छे तरीके से करना और हमें बड़ी सलामती बख्शना। खुदा ये सब कुछ मांगते और इससे बढ़कर पा लेते हैं, आपका मीठा जलाली बाबरकत या खुश व खामोशाख नाम लेकर। आमीन। आमीन। अपने सर को उठाएंगे और एक गीत गाएंगे, उसी के साथ अपने हदिये नजराने खुदावन के दिए मुश्किल गाएंगे। हालेलुया।
गीत गाएंगे, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। लाचारी ना कर दहेग न कर, लाचारी ना कर दहेग न कर। अपने पैमानों को तू खूब कर, अपने पैमानों को तू खूब कर। लाचारी ना कर दहेग न कर, अपने पैमानों को तू खूब कर। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा होता है वो ज्यादा पाएगा। माल अपना ऐसी जगह जमा कर, माल अपना ऐसी जगह जमा कर। ना लगे कीड़ा ना चोरों का डर, ना लगे कीड़ा ना चोरों का डर। माल अपना ऐसी जगह जमा कर, ना लगे कीड़ा ना चोरों का डर। खुदा खुशी से देने वालों, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। हालेलुया। आखिरी लम्हात हैं और एक दफा फिर ये हाल हालेलुया की गूंज से गूंजना चाहिए। क्या ख्याल है? और मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको ईद क़याम बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया। आवाज हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। मुबारक है तू जिंदा खुदावन, लश्करों के रब, तू जो था, जो है और जो आने वाला है। तेरे वादे सच्चे हैं, तू अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। ऐ खुदा, आज के प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई की, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। स्पात गुजार कि तूने ये सुंदर वक्त बख्शा ताकि एक खानदान की सूरत में नहायत अच्छे तरीके से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा, इस हदिये की खुशबू ले, आज की इस वक्त की कुर्बानी की खुशबू ले। ऐ खुदा, ये बखूर की मानत तेरे हजूर पहुंचे ताकि ऐ खुदा तेरे हजूर से हमारे लिए ताजगी के दिन है। ऐ खुदा, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं
उन सबों के लिए, उन सबों के घरानों के लिए, एक एक जान, एक एक रूह के लिए खुदा से तंदुरुस्ती, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं। ऐ खुदा बाकी मांदा वक्त में भी हम सबों के साथ। ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए, ऐ खुदा तू उस कौमन का गहवारा बना। मुल्क पाकिस्तान में मिसानी कांग्रेगेशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और ऐ खुदा लोगों को ईमान से मुनव्वर होने का शर्फ बख्श, ताकि ऐ खुदा वो नजर करे और मुनव्वर हो जाए, ताकि ऐ खुदा वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ऐ खुदा तूने मिसानी कांग्रेगेशन को खड़ा किया ताकि वो बहाली के काम को सरअंजाम दे, तो ऐ खुदा बिशप आफ्ताब अनवर और उनकी फैमिली को और उनकी सारी टीम को ऐ खुदा तेरे हुजूर एक मरतबा फिर तेरे कभी हाथों में छुपा देते हैं। ऐ खुदा प्रोग्राम में जितने लोगों की कंट्रीब्यूशन है हर तरीके से, ऐ खुदा उन सभी लोगों को भी ऐ खुदा तेरे हुजूर लेकर आते हैं। बाकी मांदा वक्त में हम सबों के साथ ऐ खुदा ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे पेशान शाह के नाम से। खुदावंद ने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, फिर बादशाह तू राज चला हमेशा। हम कायनी बरकत के लिए पास्टर रेहान परवेज। आए हम सब खड़े हो जाइए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ, दुनिया के कुल मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। भाई रियाज आएंगे, खाने के लिए दुआ करेंगे। खुदाम तेरा शुक्र आज के इस खास दिन के लिए खुदा, हालेलुया, जो तूने हम सबों को दिया खुदा, इसके लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं खुदा। हालेलुया, शुरू से आखिर तक तूने साथ दिया, इसके लिए तेरे शुक्रगुजार। अब खुदा तेरा बेहद शुक्रगुजार हैं खुदाया इस खुराक के लिए खुदा, जिन लोगों ने तैयार किए उन्हें बहुत सी बरकत से माल कर खुदा, जो लोग खाए हुए ताकत और तवानाई पाए खुदा, और तेरे नेक कामों में सरफ तेरे कदूस नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। तशरीफ रखें।